हेलो दोस्तों, आज हम एक नज़र वर्ल्ड मैप पर मारते हैं जिससे कि हमें जियोग्राफी पढ़ने में, भारत का भूगोल पढ़ने में या किसी भी देश का भूगोल पढ़ने में दिक्कत ना आए। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, सारी पृथ्वी पर पानी है और पृथ्वी पर कुछ महाद्वीप हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। इन महाद्वीपों का हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार बढ़ेंगे और कौन सा सागर किधर है, प्रशांत महासागर किधर है, आर्कटिक महासागर किधर है, अटलांटिक महासागर किधर है, हिंद महासागर किधर है। इन चीज़ों की इमेज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए जिससे कि हमें भूगोल पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो देखो, ये जो महाद्वीप दिख रहा है यह है एशिया। एशिया के पश्चिम में है यूरोप, फिर अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या है, अंटार्कटिका। तो और यहाँ ये नीला नीला दिख रहा है, सभी जगह क्या है, पानी भरा हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा सागर किधर है और कौन सा महाद्वीप किधर है। तो देखो, पहले बढ़ेंगे हम एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप पहले नंबर पर आता है, कौन सा दूसरे पर आता है, कौन सा तीसरे पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला महाद्वीप क्या है, एशिया। और दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। पाँचवें पर आता है ये अंटार्कटिका। जी नीचे देखोगे, ये नीचे देखोगे तुम, अंटार्कटिका आता है। क्या आता है, पाँचवें पर आता है अंटार्कटिका। छठे पर आता है यूरोप और सातवें पर आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो पहले पर एशिया आता है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। ये इमेज अपने दिमाग में बैठा लो जिससे कि तुम्हें भूगोल पढ़ने में दिक्कत ना हो। कौन सा देश किधर है, इससे पढ़ने से आगे जो तुम पढ़ोगे उससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब सागर पे देखते हैं कौन सा सागर किधर है। देखो, जो अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के बीच में है ना, जो ऐसा आकृति का जो ये सागर है, इस सागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। देखो, इसकी आकृति देखोगे तो इसकी आकृति ऐसी ऐसी बन रही है। कैसी बन रही है, ऐसी ऐसी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐस आकृति का महासागर किस सागर को बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। जो उत्तरी अमेरिका के इधर है यह है प्रशांत महासागर। ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है और यह भी प्रशांत महासागर। यहाँ देखोगे ये भारत है, ये क्या है, भारत, और ये क्या है, श्रीलंका। इसके नीचे क्या है, यह हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। और सबसे ऊपर पहुंच जाओगे इसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। देखो देखो, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
वैसे सागरों के नाम कई हैं, लेकिन मुख्य मुख्य हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, और ऐसा आकृति का सागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऊपर कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। अब तुम देखो, नंबर 1 एशिया क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, और पाँचवें पर अंटार्कटिका, और छठे पर यूरोप, और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। ये इमेज तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए, इससे कि अभी हमें इसमें क्या पढ़ना है? बहुत कुछ पढ़ना है। इससे तुम्हें इतना पता पड़ जाएगा कौन सा सागर किधर है, ऐसा आकृति का सागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर किधर है, प्रशांत महासागर किधर है, यानी कौन से महाद्वीप के पास कौन सा सागर है। इससे ये इमेज पूरी हो जाएगी। इससे आगे के लिए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो, ये कौन सा देश है? जापान है, और इन्हीं में सभी में देश छुपे हुए हैं, लेकिन इस आकृति देखने के बाद जो आगे पढ़ने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। जैसे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। पहले पर कौन सा है? एशिया। दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। देखो, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी संधियाँ भी हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। देखो, यहाँ भी सागर है, यहाँ भी सागर है, और यहाँ क्या है? पनामा नहर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है या अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऐसे ही तुम्हें ये क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप कौन से नंबर पर है, कौन से महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर है, उत्तर में कौन सा सागर है, ये सागर तुम्हें याद रहने चाहिए, जिससे कि आगे हम पर्वत पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा पर्वत कहाँ पर है, उसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ये पढ़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस इमेज को 2-3 बार देखना और अपने दिमाग में बैठा लो इस इमेज को, जिससे कि आगे तुम्हें पढ़ने में दिक्कत ना आए। हमें पूछो पहले पर कौन सा आता है? एशिया क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। बस तुम्हें इस वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। आगे के लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा पर्वत श्रृंखला। इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जैसे उत्तरी में कौन सी है? रॉकी पर्वत। इसमें कौन सी है? एंडीज। इसमें एटलस। इसमें क्या है? आल्प्स। इसमें क्या है? हिमालय। इसमें क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसी प्रकार अगली वीडियो में आपके लिए चोटी या झील, यानी इसी क्रम से धीरे धीरे लेंगे। पहले इस वीडियो को देखिएगा और इसे क्या सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।